पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के कौन से राज ऐसे छुपाए हुए हैं जो दुनिया को मालूम नहीं है। शुभेंदु अधिकारी क्या ममता बनर्जी का राजनीतिक करियर अब खत्म कर देंगे। शुभेंदु अधिकारी के सामने मुख्यमंत्री के रूप में पश्चिम बंगाल में कौन कौन सी चुनौतियां हैं। शुभेंदु अधिकारी कितने सफल मुख्यमंत्री साबित हो पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा और आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कितने सफल मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल के वामपंथ के गढ़ में साबित हो पाएंगे। दरअसल एक लंबे समय तक पश्चिम बंगाल में वामपंथ का बड़ा किला बनकर रहा, जिसे ममता बनर्जी ने एक लंबी तपस्या के बाद ढहाया था। जी हां, वामपंथ का किला किसी महिला ने, वो भी अपने बूते, अपनी राजनीति के बूते, ममता बनर्जी ने परास्त किया था। ज्योति बासु की सरकार को, बुद्धादेव भट्टाचार्य, इन दोनों लोगों ने पश्चिम बंगाल में जितने लंबे समय तक शासन किया था, मुश्किल है पश्चिम बंगाल में उस रिकॉर्ड को किसी भी व्यक्ति के द्वारा तोड़ पाना। शुभेंदु अधिकारी की उम्र महज 57 साल है। वो युवा है। वो बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल में। बीजेपी ने पहली बार अपने बूते पश्चिम बंगाल में सरकार बनाई है। पश्चिम बंगाल वो राज्य है जो कि बांग्लादेश से जिसका बॉर्डर जुड़ा हुआ है और इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा अगर कोई था तो वो घुसपैठियों का मुद्दा था, जिस पर सबसे ज्यादा बीजेपी ने एसआईआर के जरिए और हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की जो राजनीति हुई उसमें भी घुसपैठिए एक बहुत बड़ा इस चुनाव में मुद्दा था। तो सवाल ये उठता है कि क्या शुभेंदु अधिकारी अब सबसे पहले घुसपैठियों को बाहर करेंगे। तो उसके लिए उन्होंने एक कमेटी बनाई है। इसका मतलब साफ है कि कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, उसमें पता चलेगा और उसमें कितना समय लगेगा। यानी कि चुनाव से पहले जो विषय सबसे बड़ा था, चुनाव होने के बाद, सरकार आने के बाद वो विषय वाकई में उतना बड़ा रहा है, ये हम देखेंगे। शुभेंदु अधिकारी, हमारे दर्शक क्या सोचते हैं कि शुभेंदु अधिकारी घुसपैठियों के मुद्दे पर अब भी उतने ही आक्रामक अंदाज में नजर आएंगे जितना चुनाव से पहले थे। इस सवाल का जवाब पश्चिम बंगाल की राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले लोग जरूर दें। दूसरी सबसे जरूरी बात जिसको लेकर ममता बनर्जी पर सबसे ज्यादा प्रहार हुए कि ममता बनर्जी की जो कार्यकर्ता हैं, दरअसल वो कार्यकर्ता नहीं बल्कि गुंडे हैं। ममता बनर्जी जब मुख्यमंत्री बनी थी 15 साल पहले, तब वो वामपंथियों के, सीपीएम के जिन कार्यकर्ताओं को गुंडे कहती थी, दरअसल वो एक समय के बाद कब कन्वर्ट हो गए टीएमसी के कार्यकर्ता में, ये पता ही नहीं चला। तो क्या अब शुभेंदु अधिकारी भी ममता बनर्जी के उसी फॉर्मूले को आगे बढ़ाएंगे और टीएमसी के जो कार्यकर्ता, जो सो कोल्ड गुंडाज हैं, वो अब बीजेपी में शामिल होते या बीजेपी के लिए काम करते नजर आएंगे। ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल में कार्यकर्ताओं के द्वारा या पश्चिम बंगाल में हिंसा या महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है, वो भी इस चुनाव से पहले एक बहुत बड़ा विषय था। और सवाल ये है कि शुभेंदु अधिकारी, नए मुख्यमंत्री, नौजवान मुख्यमंत्री, क्या उस मुद्दे को उस तरह से सुलझा पाएंगे जिसकी की पश्चिम बंगाल की जनता अपेक्षा करती है। अगर हम महिलाओं के अनुपात को देखें तो कैबिनेट में महिलाओं का अनुपात उस तरह का नहीं है जितनी महिला सशक्तिकरण की बातें चुनाव से पहले हुई। नारी शक्ति वंदन के नाम पर बिल को पहले लाने के प्रयास जो चुनाव से पहले दिखाए गए। कैबिनेट की तस्वीर में महज एक महिला कैबिनेट मंत्री है। 41 की टीम में शुभेंदु अधिकारी समेत जो 41 कैबिनेट में लोग हैं, मुख्यमंत्री के अलावा 40 लोग, उसमें सिर्फ एक कैबिनेट मंत्री और वो भी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, क्योंकि वहां पर भी अगर कैबिनेट मंत्री किसी महिला को नहीं दे तो उससे बड़ी फजीहत महिला नारी शक्ति वंदन की हो नहीं सकती। तो महिला एवं बाल विकास मंत्री अग्निमित्रा के जरिए जो संदेश देने की कोशिश की गई है, सवाल ये है रूपा गांगुली का क्या होगा आने वाले दिनों में। क्या वो विधानसभा अध्यक्ष के रूप में नजर आएगी, ये हम देखेंगे। लेकिन मुद्दा यह है कि महिला हिंसा और वहां पर जो जबरदस्त एक बहुत बड़ी चर्चा इस बात की है कि पार्टी के
कार्यकर्ताओं के ने जिस कदर करप्शन फैलाया था, वहां पर भ्रष्टाचार फैलाया था, उसे या जिसके बारे में कहा गया, बीजेपी ने ये नैरेटिव बनाया कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार ममता बनर्जी की सरकार में हो रहा है और कट जो है वो कार्यकर्ताओं ने एक फिक्स कर रखा था, उसे रोकना शुभेंदु अधिकारी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्या वो उसे तोड़ पाएंगे, उस चुनौती को पार कर पाएंगे? क्या वो कार्यकर्ताओं के द्वारा टीएमसी के लिया जाने वाला जो कट था, उस प्रचलन को अपनी कैबिनेट में, अगर हम उनकी कैबिनेट की बात करें तो कई मंत्री पहली बार के विधायक हैं। ऐसे में ये जो अनुभवहीन मंत्रियों की जो टीम है, वो कितनी सफल कैबिनेट के रूप में हो पाएगी, शुभेंदु अधिकारी की परीक्षा में ये भी जुड़ेगा। हालांकि खुद शुभेंदु अधिकारी एक राजनीतिक परिवार से आते हैं, उनके 2 भाई हैं, वो भी राजनीति में हैं, उनके पिता भी कैबिनेट मंत्री थे, वो खुद अलग अलग दलों का स्वाद भी चक्कर आए हैं। कांग्रेस को भी देखा, टीएमसी को भी देखा, ममता बनर्जी के सबसे करीबी लोगों में थे और वो ममता बनर्जी के उत्तराधिकारी बनने का सपना देख रहे थे। ममता बनर्जी ने जब अभिषेक बनर्जी को आगे बढ़ाया, उनका चेहरा आगे बढ़ाना शुरू किया, तो साफ हो गया कि शुभेंदु अधिकारी को कि उनके लिए रास्ते नहीं है, इसलिए उन्होंने बीजेपी का रास्ता अपनाया। और बीजेपी में जितनी मेहनत उन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ की, तो उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि वो जानते थे ममता बनर्जी की कार्यशैली को, और इसलिए ममता बनर्जी के गढ़ में जाकर, उनके विधानसभा क्षेत्र में जाकर 1 बार नहीं 2 बार चुनाव हराना वाकई में बहुत बड़ी उपलब्धि है शुभेंदु अधिकारी की। और उसी का इनाम भी उन्हें मिला कि वो पश्चिम बंगाल जैसे राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। पश्चिम बंगाल की एक बहुत बड़ी जबरदस्त सांस्कृतिक विरासत है, राजनीतिक इतिहास है, लेकिन समृद्ध राजनीतिक इतिहास के साथ साथ वहां से बहुत बड़े बड़े नाम जुड़े हुए हैं। देश में नए कीर्तिमान स्थापित करने वाले रविंद्रनाथ टैगोर से लेकर विवेकानंद तक का इतिहास बंगाल से जुड़ा हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल इतने समृद्ध राजनीतिक इतिहास, इतने समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास के बावजूद गरीबी की जिस चरम सीमा तक है, वहां आज भी कहते हैं 10 रुपए में 15 रुपए में लोग अपना पेट भर लेते हैं। कितनी बड़ी संख्या में वहां पर आसपास के पड़ोसी राज्यों के लोग जो हैं वो मजदूरी करने के लिए जाते हैं, और पश्चिम बंगाल की इस गरीबी से क्या वो इसे यानी शुभेंदु अधिकारी अपने राज्य को निकाल पाएंगे? लोगों की आर्थिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था प्रदेश की और लोगों की जीडीपी को ठीक कर पाएंगे? ममता बनर्जी की सरकार में एक नैरेटिव बन गया था कि वहां पर निवेश करने के लिए बाहर से लोग नहीं आते हैं। नंदीग्राम उसका एक बहुत बड़ा जो है एक कलंक के रूप में देखा जाता है पश्चिम बंगाल के विकास की यात्रा में। लेकिन क्या शुभेंदु अधिकारी अब निवेशकों को अपने प्रदेश में ला पाएंगे? पश्चिम बंगाल की अगर पूरी ज्योग्राफी और अर्थव्यवस्था को देखें तो कोलकाता से बाहर कोई भी ऐसा बड़ा शहर नहीं है जिसमें कोई बहुत बड़ा रियल एस्टेट का स्कोप दिखता हो, क्योंकि रियल एस्टेट अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और वहां जो सरकार की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। लेकिन उसकी गुंजाइश भी पश्चिम बंगाल में नहीं है। निवेशक वहां पर आए और किस तरह से वो भरोसा शुभेंदु अधिकारी उन्हें दे पाए, क्योंकि अभी तो निवेशकों की ये सवाल है कि क्या पता 5 साल बाद वापस ममता बनर्जी आ जाए, तो कोई निवेशक वहां पर आए, उसके लिए शुभेंदु अधिकारी को उन्हें यह भरोसा भी दिलाना पड़ेगा कि बीजेपी और उनकी सरकार पश्चिम बंगाल में निरंतरता को स्थापित करने के लिए क्या कुछ लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रही है। मुख्यमंत्री के रूप में शुभेंदु अधिकारी की नई टीम तैयार हो चुकी है और एक के बाद एक वो ऐसे फैसले ले रहे हैं जो ममता बनर्जी ने पिछली सरकार में रहते हुए लिए, दरअसल उन्हें वो पलट रहे हैं। तो सवाल ये है कि ममता बनर्जी के बेहद करीब रहे शुभेंदु अधिकारी हैं, उनके पास ममता बनर्जी के बारे में ऐसी और कौन सी जानकारियां हैं जो आने वाले दिनों में अगर वो बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ साझा करते हैं तो ममता बनर्जी की मुश्किल बढ़ा सकते हैं। क्योंकि
प्रधानमंत्री तक आज चर्चाएं ये हैं, कुछ लोग इस बात को लेकर बहुत सवाल उठा रहे हैं, खास करके विपक्ष के लोगों के द्वारा ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद सवाल उठाए थे। शारदा चिटफंड मामले में वो आरोपों के घेरे में थे, कैमरा में कैद थे, उसके बाद आज कैसे उन पर लगे हुए सारे आरोप धूमिल हो गए हैं। तो क्योंकि वो बीजेपी में आ गए हैं तो अब वो सारे आरोप जो उन पर लगे थे वो वाइप आउट हो गए हैं, साफ हो गए हैं और वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए हैं। ऐसे में शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी की मुश्किलें आने वाले दिनों में क्या बढ़ा सकते हैं? भ्रष्टाचार पर उन पर लगे आरोपों के बीच वो कितना पश्चिम बंगाल को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, ये भी एक सवाल है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जो टीम है वो भी एकदम नई है, बहुत सारे उसमें इंपोर्टेड लोग हैं जो बाहर से आए हैं अलग अलग राजनीतिक दलों से। ऐसे में सवाल ये है कि शुभेंदु अधिकारी इन सब को साथ लेकर कैसे पश्चिम बंगाल जैसे राज्य की लंबे समय से चली आ रही एक एक करके जो बहुत जड़वत परेशानियां हो चुकी हैं उनका समाधान कैसे करेंगे। और सबसे बड़ा इस वक्त वहां का हम कोशिश करते हैं न्यूज 24 पर कि समाज को हिंदू और मुसलमान के विभाजन में नहीं बांटे, लेकिन कई बार जो पूरा का पूरा पश्चिम बंगाल का चुनाव है वो दरअसल धार्मिक ध्रुवीकरण के इर्द गिर्द रहा। ऐसे में वहां पर इस सामाजिक ताने बाने को कैसे मजबूत करेंगे और कैसे इस ध्रुवीकरण को कम करेंगे और कैसे वहां का जो मुसलमान है जो इस वक्त अभी चुप है, ममता बनर्जी को एक तरह से मुसलमानों की नेता के रूप में जो स्थापित किया गया था इस चुनाव में, आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शुभेंदु अधिकारी उससे कैसे सामना करेंगे और ममता बनर्जी आने वाले दिनों में किस तरह की राजनीति करते हुए नजर आएगी। न्यूज 24 की नजर हमारी बनी रहेगी। हमारे दर्शक क्या सोचते हैं कि शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं, कितना नुकसान पहुंचाएंगे, ममता बनर्जी की राजनीति का क्या भविष्य होगा। जितना इंपॉर्टेंट ये जानना है कि शुभेंदु अधिकारी कितने सफल मुख्यमंत्री साबित होंगे, उतना ही ये भी जानना जरूरी है कि वो ममता बनर्जी को कितना नुकसान आने वाले दिनों में पहुंचाएंगे। न्यूज 24 पर अभी शुभेंदु अधिकारी से जुड़ी हुई जानकारी के संदर्भ में आप और क्या कुछ हमारे साथ साझा करना चाहते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। अभी मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।